यूए के विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सा वीजा आपको मिलेगा। अगर आप शारजा और अबू धाबी के स्टेट से वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मंथ का, 2 मंथ का और 14 दिन स्टेट पे वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का और 14 दिन का वीजा मिलेगा। दुबई स्टेट पे वीजा वो लोग अप्लाई करें जिनकी एज जो है वो 40 साल से अबव है, 40 साल से ज्यादा एज है, वो लोग दुबई स्टेट पे वीजा अप्लाई करें, वो बेस्ट। और अगर आपकी कम एज है तो फिर आप शारजा के सिस्टम पे वीजा अप्लाई करें, उस पर आपका वीजा बहुत जल्दी निकलेगा और बहुत अच्छे से निकल आएगा। ट्रबल आपको जो है वो थोड़ी कम होगी बानिस्बत बाकी पास शो ऑफ मनी। दुबई एयरपोर्ट पे 5,000 दिरहम, बाकी एयरपोर्ट पे 3,000 दिरहम। यूए के किसी भी एयरपोर्ट पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप यूए के अंदर अबू धाबी और शारजा की स्टेट दोनों का ही वीजा जो है वो टाइम पे निकल रहा है। वीजा निकलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में बात करेंगे दुबई विजिट वीजा के हवाले से, यूए विजिट वीजा के हवाले से क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, किस तरह से आप पाकिस्तान से यूए के विजिट वीजा पे जा सकते हैं, क्या वीजा आपका निकलेगा, क्या फिर आपको जब वीजा आपका निकल जाएगा तो आपको बोर्डिंग के लिए किस तरह से एयरपोर्ट पे जो है वो तैयार होना चाहिए, बोर्डिंग आप किस तरह से करवा सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में भी और यूए के किसी भी एयरपोर्ट पे, चाहे शारजा, दुबई, अबू धाबी, रैसल खैमा, किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको जो है वो किस तरह से बोर्डिंग वहां पे फेस करनी पड़ेगी। यूए विजिट वीजा, दुबई विजिट वीजा के हवाले से मुकम्मल जो कि इंफॉर्मेशन है स्पेशल पाकिस्तान के लोगों के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से विजिट वीजा अप्लाई करते हैं दुबई का, अबू धाबी का, शारजा का, जो कि यूए की 3 स्टेट्स हैं, तो आपका विजिट वीजा क्या निकलेगा। जहां तक ये बात है कि क्या पाकिस्तान की कोई सिटीज बैन है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, पाकिस्तान की कोई सिटीज बैन नहीं है। तो फिर क्या सीन क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं कि बैन सिटीज नहीं है तो फिर ये वीजा क्यों नहीं निकलते कुछ सिटीज के। तो बेसिकली 24 के करीब ऐसी सिटीज हैं जो कि पाकिस्तान की सिटीज हैं, जिनका अगर कोई भी पर्सन, कोई भी शहरी जो है वो जब यूए का वीजा अप्लाई करवाता है तो उसका वीजा निकलने में टाइम लगता है। अब मोस्टली इन सिटीज जो कि 24 सिटीज बनती हैं, इन सिटीज के लोग जो हैं वहां पे यूए के अंदर जाके कुछ ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हुए हैं जो कि यूए के अंदर अनलीगल उनको माना जाता है। अब अगर उन एक्टिविटीज की बात करें तो वो ऑब्वियस आपको पता हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग ऐसे थे वहां पे जाके इन लोगों ने भीख मांगना शुरू कर दिया, कुछ लोग ऐसे थे जो कि वहां पे जाके ओवरस्टे हो गए, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वहां पे जाके बैंक से लोन लिया। तो फिर उन सिटीज के लोगों को जो है वो यूएई ने जो है वो थोड़ा डीपली चेक करना शुरू कर दिया। मतलब अगर 100 बंदा उन सिटी में से वीजा अप्लाई करवाता है तो उसमें से 60 से 70 लोगों का वीजा निकलता है, 40 लोगों का रिजेक्ट कर देता है। उसकी रीजन यही है कि जिन जिन लोगों पे उनको डाउट होता है यूए गवर्नमेंट को, वो वीजा नहीं देते। लेकिन आप वीजा अप्लाई करवाएं, नॉर्मल वीजा जो है वो आपका 6 से 8 दिन में यूए का वीजा निकल आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। इन सिटीज के लोग हैं अगर वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा कुछ अटैच कर लें, बैंक स्टेटमेंट या कुछ ऐसा बिजनेसेस वगैरह का पेपर साथ लगा लें तो वो उनको हेल्प आउट करेगा यूए का, दुबई का वीजा लेने में। अच्छा, जब आपका यूए का वीजा निकल आता है तो फिर आपने ट्रेवलिंग के लिए क्या करना है। यूए का वीजा आपके पास होगा तो आपने जब पाकिस्तान से एयरपोर्ट पे जाना है, अपने ही एयरपोर्ट में पाकिस्तान में, तो आपसे वहां पे कोविड का टेस्ट और आपसे जो है वो कोरोना, जो कि पोलियो का सर्टिफिकेट है, वो देखा जाएगा। कोरोना का सर्टिफिकेट और पोलियो का सर्टिफिकेट दोनों ये चीजें आपसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे देखी जाएंगी और आपसे जो है वो कंफर्म रिटर्न टिकट भी जो है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जो है वो देखी जाएगी। तो ये 3 चीजें तो लाजम आपसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट में देखी जाएंगी, बाकी भी देखी जा सकती हैं जिसमें होटल बुकिंग है या दीगर चीजें हैं। तो जब आप यहां से जाएंगे तो वहां पे यूए के अंदर आप लैंड करेंगे, चाहे आप शारजा एयरपोर्ट पे करते हैं, चाहे आप अबू धाबी या फिर आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो वहां पे आपसे जो चीजें देखी जाएंगी वो आपसे आपकी होटल बुकिंग देखी जाएगी, आपके पास शो ऑफ मनी दुबई एयरपोर्ट पे 5,000 दिरहम, बाकी एयरपोर्ट पे 3,000 दिरहम कम से कम। उसके अलावा आपके पास जो है वो आपका वीजा होना चाहिए और कंफर्म रिटर्न टिकट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, सेम उसी पीएनआर की जिस पीएनआर की टिकट पे आप जो है वो लैंड करके यूए में आए हैं। और रिटर्न टिकट चाहे 20 दिन की है, चाहे 10 दिन की है, चाहे 1 महीने के बाद की है, वो सेम उसी टाइम उसी पीएनआर की हो जिस टाइम पे आपने वापस आना है। ये नहीं कि डमी टिकट हो, कंफर्म टिकट हो तो ही है।
तो फिर ये चीजें आपसे एयरपोर्ट पे देखी जाएंगी। उसके अलावा क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, दुबई यूए के किसी भी एयरपोर्ट पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप यूए के अंदर किस वजह से आ रहे हैं, किस चीज के लिए आ रहे हैं। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपने वहां पे यही कहना है कि मैं 20 दिन के लिए 10 दिन के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो कुछ आके यूए को डिस्कवर कर लें, यूए का जो है वो जाके ट्रेवल कर लें, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि इस वीजे पे जी मैं जॉब तलाश करने के लिए आ रहा हूँ या फिर जॉब करने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी आपने एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग के दौरान पूछे जाने वाले सवालों में से आपने ये बात नहीं कहनी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो भी आपको बताऊं कि जब भी आप यूए का ट्रैवल करें, आपने जो आपकी सीवी है, ऑब्वियसली आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आप जॉब तलाश करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो सीवी है उसको आपने अपने मोबाइल के अंदर पीडीएफ वर्जन में अपने साथ रख लेना है। कोशिश करें कि आप जो उसका पेपर है वो साथ ना लेके जाएं। मतलब पेपर पे बहुत से लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान से जा रहे होते हैं, इन लोगों ने क्या किया होता है कि पेपर पे उसके प्रिंट आउट निकाले होते हैं 20, 25, 50, तो वो चीजें ना करके जाएं। वहां पे जाके जो है थोड़े से प्रिंट निकलवा के आप डिफरेंट जगह पे सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पाकिस्तान से यूए के विजिट वीजा पे बोर्डिंग करा के यूए के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब जब आप उस पर दाखिल हो सकते हैं तो आपके पास जो टाइम होता है वो ऑब्वियसली, अगर आपके पास 1 मंथ का वीजा है तो आपके पास 30 दिन ही टाइम है। 31 दिन आपके पास टाइम नहीं है, 31 दिन आप पे फाइन आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास 2 मंथ का टाइम है तो आपके पास 60 दिन के ही है, उसके बाद आप पे जो आपका 61 डे होगा उस पर फाइन आना शुरू हो जाएगा। यूए के विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सा वीजा आपको मिलेगा? अगर आप शारजा और अबू धाबी के स्टेट से वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मंथ का, 2 मंथ का और 14 दिन का वीजा मिलेगा। दुबई स्टेट पे वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का और 14 दिन का वीजा मिलेगा। दुबई स्टेट पे वीजा वो लोग अप्लाई करें जिनकी एज जो है वो 40 साल से अबव है, 40 साल से ज्यादा एज है, वो लोग दुबई स्टेट पे वीजा अप्लाई करें, वो बेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए। और अगर आपकी कम एज है तो फिर आप शारजा के सिस्टम पे वीजा अप्लाई करें, उस पर आपका वीजा बहुत जल्दी निकलेगा और बहुत अच्छे से निकल आएगा। ट्रबल आपको जो है वो थोड़ी कम होगी बानिस्बत बाकी स्टेट्स के, जो कि दुबई और अबू धाबी बन जाता है। तो अबू धाबी और शारजा की स्टेट्स दोनों का ही वीजा जो है वो टाइम पे निकल रहा है। वीजा निकलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं है। सो आप नॉर्मल, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर हैं तो आप इजीली यूए का विजिट वीजा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो है वो यूएई के विजिट वीजा पे यूएई के अंदर ट्रेवल करके जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप समझते हैं कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सका, वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह।